नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस चैनल पर। आज से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई है। प्रतिपदा का अवसर है और ऐसे में अपनी भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर का आज का दिवस है। आप सभी को इस दिवस की अनंत शुभकामनाएं। इस मंगल कामना के साथ कि आप सपरिवार सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बने। माँ की कृपा अनवरत आप सब पर बरसती रहे। इसी के साथ यह भी निवेदन कि ऐसी सरकारें जो भारत को उच्च शिखर पर पहुंचा सकती हैं, समाज में समावेशन और समरसता का भाव लेकर के सबको एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, ऐसे में सभी के सहयोग, सभी के जो प्रयास हैं वो सभी राष्ट्र को समुन्नत प्रदान करें। ऐसा ही भाव लेकर मेरे मन में एक विचार आया है, आपसे साझा करना चाह रहा हूं। आप जानते हैं अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है, कुछ नगर पालिकाएं हैं, कुछ महानगर पालिकाएं हैं। महानगर पालिकाओं में तो पार्षद नामित किए जाते हैं और नगर पालिकाओं में सभासद नामित किए जाते हैं। ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, इन सब का भी अपना अलग अस्तित्व है। हालांकि वहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रतिनिधित्व के बारे में जरूर कहूंगा। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हर महानगर पालिका में सभासद के जो क्षेत्र होते हैं, नगर पालिका में सभासद नामित किए, महानगर पालिका में पार्षद नामित किए। जबकि जब सरकारें ऐसा कुछ करती हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा होती है, योजनाएं बनेंगी और जो नामित सभासद हैं या नामित पार्षद हैं वो विकास में अपना सहयोग देंगे, ऐसी भावनाएं रहती है। इसी के साथ एक भाव समरसता का भी रहता है। लेकिन जाने क्यों, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में क्या हुआ है, अगर नगर पालिका अधिनियम, महानगर पालिका अधिनियम को हम देखें और साथ ही जो दिव्यांगजन अधिकार कानून है उसके साथ इसको पढ़ें और इसी के साथ अभी हालिया जो जजमेंट्स माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल के चुनाव के संदर्भ में दिया और कहा कि दिव्यांगजनों का भी प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में होना चाहिए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस पर एश्योर किया कि हम सब कमेटीज में दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व देंगे। क्योंकि चुनाव चल रहा है तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है, उसमें इंटरवेन करना उचित नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आगे बढ़ें तो आपने देखा होगा अभी एक निर्णय और आया है जिसमें ये हुआ कि जितने भी बार एसोसिएशन हैं वहां पर महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, प्रतिनिधित्व हरेक का होना चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इसको कहता भी है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसीलिए समावेशन की बात करता है, पॉलिटिकल बैरियर की बात करता है, कई तरह की बातें आती है। लेकिन
यहाँ पर जब महानगर पालिका की बात आती है, नगर पालिका की बात आती है, तो या तो उस क्षेत्र में दिव्यांगजन हैं ही नहीं, या अगर हैं तो नामित करने के लिए या तो अयोग्य हैं। अब अगर अयोग्य हैं तो योग्यता का पैमाना क्या है, और अगर योग्यता के पैमाने को दिव्यांगजन वहां पर हैं वो पार कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे उनको नामित नहीं किया जा सकता। अरे एक ही पार्षद नामित कर देते भाई, हम 4% की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 5% की तो बात ही नहीं कर रहा है, एक ही सभासद नामित कर देते भाई। कम से कम वहां जो योजनाएं बनती दिव्यांगजनों का उसमें समावेशन होता और उनकी दृष्टि से सारी बातें होती। जो बाधा रहित वातावरण बनाने की बात करते हैं, समावेशन की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, कम से कम उसके मुताबिक योजना और विकास का काम होता। हमें लगता है नव संवत्सर में सरकारें आने वाले दिनों में इस पर ध्यान देंगी, और नहीं तो न्यायालय के रास्ते तो खुले हुए हैं। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। संविधान का राज है, कानून का राज है, और यह संविधान और कानून हमारे वेदों से ही डिराइव हुआ है, वहीं से निकला है। अगर एक एक शब्द को संविधान के हम देखें और उसको वेदों से, शास्त्रों से, स्मृतियों से अगर कोरिलेट करें तो आप पाएंगे कि यह संविधान बिल्कुल वेदों से ही निकला है और उसी को ट्रांसक्रिप्ट किया गया है। तो ऐसी दशा में मुझे लगता है कि जब सरकारें राष्ट्र के चिंतन में, राष्ट्र के समुन्नयन में लगी हुई हैं, तो इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है समाज के लिए यह अच्छा होगा, दिव्यांगजनों के लिए भी अच्छा होगा, और एक सुखद अनुभूति के साथ समाज में वो संदेश जाएगा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी उसे भी साकार करने में हम समर्थ होंगे। आज की बात यहीं तक। एक बार पुनः आप सभी को नव संवत्सर की, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।